बिहार ग्रामीण आधारित प्रदेश है और गांवों के विकास की योजना होनी चाहिए। बिहार के विकास योजना के बारे में बात करने के पहले एक मैक्रो रूप से हम लोगों को यानी कि समष्टि रूप से यानी कि संपूर्णता में आंकड़ों को सही करना होगा। और सरकार भी भूमि सर्वेक्षण को लेकर के बहुत ही निश्चय भावना में नहीं है, उनको तारीखें बढ़ानी पड़ती। तो हर खेत को पानी, हमारे यहाँ पाइपलाइन से हर खेत के 500 मीटर की दूरी से पाइपलाइन गुजरनी चाहिए। भूमि सर्वेक्षण को लेकर के ये हाय तौबा मचा हुआ है, अनरेस्ट है, विश्रांति है, या अगर बंगाल में प्रचलित शब्द का इस्तेमाल करें तो गंडगोल का माहौल है। और आने वाले दिनों में एक दूसरे के ऊपर मार काट का वातावरण की भी आशंका है, राजनेताओं ने आशंका जताई है। और सरकार भी भूमि सर्वेक्षण को लेकर के बहुत ही निश्चय भावना में नहीं है, उनको तारीखें बढ़ानी पड़ती। एक तरफ भूमि का सर्वेक्षण का काम जारी है, दूसरी तरफ जो लोग पिछड़ रहे हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और जो डॉक्यूमेंट सरकारी कार्यालयों से निकालना है, वहां जो क्यू है, इस वजह से उनको पहली बार 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया और एक्सटेंशन फिर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो अनरेस्ट है इसकी वजह यह है कि इस सर्वेक्षण को करने के पहले, जो कि मूलतः सर्वेक्षण नहीं है, यह सर्वेक्षण संशोधन संबंधी प्रयास है। ठीक है, एक जमाने में सर्वेक्षण हुआ था और उसके बाद अब इसको संशोधित सर्वेक्षण के रूप में किया जा रहा है। इसको लेकर के उस समय भी अनरेस्ट था। तो भूमि सर्वेक्षण करने के पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए था कि जिस जमीन पर वाजिब दावा रहा है गरीब वर्गों का, जैसे जिनको वासगीत का पर्चा देना है, तो वासगीत का पर्चा आप कह रहे हैं कि खरीद करके देंगे, और यहाँ बिहार में सैकड़ों गांव है, गया जिले में हमारा सीधा संबंध है ऐसे कम से कम 24 गांव से, जो कि उस जमीन पर बसे हैं जो वितरण योग्य है, और जो लोग बसे हैं उनको अपना घर नहीं है, उन्होंने घर बनाया है। सरकार उस पर चुप रहती है, जिला प्रशासन चुप रहता है, क्योंकि उनको वो उजाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको जमीन देने का वादा है। ठीक है, खरीद करके जमीन देने में जो खेला होता है, सरकार के खाते से पैसा निकल जाता है और खरीदी गई जमीन पर गरीब लोगों का वास नहीं हो पाता है। भूमि सर्वेक्षण करने के पहले यह सर्वेक्षण सैंपल सर्वेक्षण कर लिया जाना चाहिए था। सैंपल सर्वेक्षण यह कर लिया जाना चाहिए था भूमि सर्वेक्षण करने के पहले कि जिन लोगों का किसी जमीन पर दावा है, ऐसे गरीब भूमिहीन लोग हैं जिनका जमीन पर दावा है, दावे की इस जमीन पर इनका क्या स्टेटस तय होगा, क्योंकि अभी वो जमीन उनको मिला नहीं है। जैसे कि सैकड़ों गांव बस गए हैं उन लोगों के द्वारा जिन लोगों को गवर्नमेंट ने वासगीत का पर्चा देने का दावा किया हुआ है, घोषणा कर रखी है। अब वो जब बस गए हैं तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन उनको उजाड़ता नहीं है, उनको वासगीत का पर्चा देता नहीं है, और खरीद करके भी उनको जमीन देना है तो खरीद करके दिए जाने वाले जमीन में यहाँ पर राजस्व के अधिकारी और कर्मचारी मिल करके सरकारी पैसा तो निकाल देते हैं, लेकिन जो लाभार्थी है वह उस जमीन पर नहीं आ पाता है। यानी कि जमीन खरीद ली जाती है और विवादास्पद होती है, और पहले से जो लोग संदिग्ध लोग उस पर हैं वो लोग उस संदिग्ध जमीन पर बने रहते हैं। और फिर क्या है कि ये जो जिनको बसाया जाना है वो फिर शिव जी के त्रिशूल पर चले जाते हैं, लटक जाते हैं, न धरती पर न आकाश में। ठीक है, उनका स्टेटस जो है बिगड़ जाता है। तो आप भूमि सर्वेक्षण कर रहे हैं और फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो दावे हैं, जो बिहार में 50,000 दावे हैं, और पूरे दावे अगर सुन लिए जाएं तो पूरा 20 लाख फॉरेस्ट का जो जमीन है उसका कम से कम 3% जमीन जो है लोगों के पास चला जाएगा। तो इस दावे को करने वाले लोगों को फॉरेस्ट के जमीन पर अवैध दखलकारी के रूप में सर्वे में लिखा जाएगा, या क्या लिखा जाएगा, या राजस्व कर्मचारी के ऊपर होगा और स्थानीय फोर्स जो है वो उनको उजाड़ देना चाहता है फॉरेस्ट से, क्या होगा। तो ये सब बातों के लिए पहले एक सैंपल सर्वे होना चाहिए, मॉक सर्वे होना चाहिए था, और इसके आधार पर यह काम होना चाहिए था। तो ये एकदम अनस्किल्ड तरीके से बिना किसी योग्य टीम के 10,000 नई बहालियों के आधार पर करवाया जा रहा है। अब एक और बात करें कि बिहार ग्रामीण आधारित प्रदेश है और गांवों के विकास की योजना होनी चाहिए। यहाँ अभी बिहार में
13% लोग भी शहर में नहीं रहते हैं, और अगर सेंसस हो जाए तो बहुत होगा 15% लोग शहर में होंगे। और सरकार ने शहर का जो जनगणना में आंकड़ा बढ़ाने के लिए एक तरीका निकाला हुआ है कि उसने नगर पंचायत के क्षेत्र बढ़ा दिए हैं। कई इलाकों को जो गांव के पंचायत हैं उनको नगर पंचायत बना दिया है और नगर परिषदों का विस्तार कर दिया है। तो वो गांव ही है लेकिन उनको राजस्व देना है नगर परिषद की तरह से, ठीक है। सेंसस ने 2011 के सेंसस की रिपोर्ट हमने देखी थी, तो सेंसस ने बिहार में 100 ऐसे सेंसस टाउन को चिन्हित किया है जहां एक निश्चित रेडियस में, निश्चित परिधि में, क्षेत्र में रहने वाले लोगों का 80%, वो कम से कम 5000 आबादी है, और 5000 आबादी में से 4000 आबादी का पहला पेशा खेती नहीं है। ऐसे इलाके को, जैसे कि एक फतेहपुर प्रखंड मुख्यालय, उसको सेंसस टाउन सेंसस कहता है कि गया से रजौली जाने के लिए एक अच्छी सड़क लंबी बनी है, वहां बीच में फतेहपुर का मोड़ आता है। तो फतेहपुर एक सेंसस टाउन है। इस टाउन की विशेषता है कि यह बिहार का सबसे ज्यादा लिटरेट टाउन है। लिटरेसी का भी सर्वेक्षण साथ साथ होता है जनगणना के साथ, तो उस टाउन का लिटरेसी स्टेटस ये पता हुआ है। तो इन सब बातों को कंसीडर करके एक बहुत ही सुविचारित तरीके से बिहार के विकास का प्लान किया जाए तो सर्वेक्षण का स्टेटस भी इससे बहुत स्पष्ट होता। मैं अभी आपके सामने जो बातें कह रहा हूं उस बात को समाप्त करूंगा इस जगह पर कि बिहार में पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर एक आंकड़ा जुटाया गया, वो जाति जनगणना कहलाया। उसकी रिपोर्ट जो है अन्य रिपोर्ट के मामले मुकाबले कम फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन वह आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। इस जाति जनगणना के जो नतीजे हैं उसके कई नतीजे हैं। उसी के आधार पर बिहार में रिजर्वेशन संशोधन कानून लाया गया जो कि हाई कोर्ट के हस्तक्षेप की वजह से बन नहीं सका। ये जो जाति जनगणना किया गया उसके रिकमेंडेशन में एक बात और थी कि 1 करोड़ ऐसे परिवार थे जिनको बहुत जरूरी सपोर्ट की जरूरत थी, और सरकार ने घोषित कर दिया कि उनको 2-2 लाख रुपया देंगे, अपना घर बना लें, अपना सहना शुरू कर दें। तो बिहार में इन 2 लाख रुपया जिन 1 करोड़ परिवारों को देना है, इसका क्या होगा? तो सरकार ने घोषित तो कर दिया, लेकिन दे रही है सरकार अभी 50-50 हजार रुपया। और यह 50-50 हजार रुपया कैसे देंगे, क्या देंगे, इसकी प्लानिंग के बगैर इसकी घोषणा हुई है। इसलिए कहे या अनकहे तरीके से ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन लोगों का आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए तैयार नहीं है। खास तौर पर उन परिवारों का आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है जिन्होंने लिखा है कि उनकी मंथली आमदनी 6000 रुपए से कम है, क्योंकि इनकी संख्या जो जाति जनगणना के हिसाब से आई थी उतनी संख्या भी आ जाए ये नहीं चाहते हैं। और अगर उलटफेर लोग करेंगे, क्योंकि जाति जनगणना से जो आंकड़ा आया उसके आधार पर कौन व्यक्ति 6000 रुपये प्रति माह की आमदनी से कम का है यह निश्चित नहीं होता है, तो अलग से आय प्रमाण पत्र होगा, इसमें गोरख धंधा होगा। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि बिहार में गांव के गरीबों के उद्धार के लिए केंद्र और राज्य की जितनी योजनाएं हैं उसमें बिहार के इन्फ्लुएंशियल लोग जो गांव में रह गए हैं, मिनिस्टर का परिवार, अन्य पैसा कमाने वाले लोगों का परिवार, वो लोग भी उस योजना में अपना नाम डाल देते हैं जो गरीब नहीं है, और वो करप्ट प्रैक्टिस की वजह से होता है। तो इस वजह से होता ये है कि कोई चीज घोषित होती है तो गलत लोग नाम डलवा लेते हैं, और जो लोग उसके लिए वास्तविक हकदार हैं उनका नाम काटा जाता है। तो इस तरह से यहाँ भी एक गंडगोल की स्थिति रहती है, एक अनरेस्ट रहता है, एक विश्रांति रहती है। कि सबसे पहले बिहार के विकास योजना के बारे में बात करने के पहले एक मैक्रो रूप से हम लोगों को, यानी कि समष्टि रूप से, यानी कि संपूर्णता में आंकड़ों को सही करना होगा।
और आंकड़े जो जुटाने हैं उसके तरीके को सही करना होगा। मैंने कहा कि समाप्त कर रहा हूं, समाप्त इससे करें कि जाति जनगणना के समय सवाल उठा था कि सेंसस के लिए तो एक स्वायत्त संस्थान है जो जनगणना करती है राष्ट्रीय स्तर पर, और विश्व भर में भारत की जनगणना का उसके सारे दोषों के बावजूद एक विश्वास है, क्योंकि जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, सैंपल सर्वे के लिए जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो सच के करीब होता है। लेकिन जाति जनगणना के लिए कोई ऐसी ट्रेंड स्वायत्त संस्था नहीं थी, तो बिहार में आंकड़े जो जुटाए जाते हैं उसका एक टोटा है। धन्यवाद। आज हम लोग अपने विषय को इंट्रोड्यूस करने के संदर्भ में कुछ अनगढ़ बातों के साथ बढ़े हैं। हम धीरे धीरे व्यवस्थित होकर के आपके सामने, आप जुड़ते जाइए इस प्रोग्राम में, आपके सामने एक बिहार का ट्रू पिक्चर रखेंगे। हमारी कोशिश है कि आने वाले कुछ महीने के अंदर बिहार का एजेंडा लोगों के दिमाग में सेट हो जाए और वह आसपास पड़ोस, जाति, धर्म और विभेदकारी बातों से निर्धारित नहीं करें, बल्कि सम्यक विकास के दृष्टिकोण से निर्धारित करें। इसमें योगदान करने के लिए सिस्टमेटिक एक शुरुआत हम करते हैं और इसमें गैप रहेगा। प्रतिदिन का ये कार्यक्रम नहीं है, लेकिन बीच बीच में ये प्रोग्राम लेकर के हम आते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा। आपने ये विमर्श न्यूज के माध्यम से प्रसारित होगा। विमर्श न्यूज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरा जो ये प्रोग्राम है इसको शेयर करें, शुरू में ही शेयर करें, बाद में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।